हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई मूवी जुग जुग जियो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है स्कूल में पढ़ने वाले कुलदीप यानी कि कुकू से, जो कि नैना को बहुत पसंद करता है। स्कूल से वो नैना को पसंद करने लगा था, जिसके बाद जब वो दोनों कॉलेज आते हैं तो उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और एक दिन कुकू नैना को प्रपोज करता है और नैना भी उसे हाँ कहती है, जिसके कुछ टाइम बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। और शादी के बाद वो दोनों काफ़ी खुश थे। जिसके बाद कहानी 5 साल आगे बढ़ती है और हम कुको और नैना को देखते हैं, जो अभी कनाडा में थे, लेकिन वहाँ पर अब उनका रिलेशन काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था। यहाँ तक कि वो दोनों अब एक दूसरे से ज़्यादा बात भी नहीं किया करते थे। एक्चुअली नैना अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल थी, लेकिन कुको का करियर कुछ इतना अच्छा नहीं बना था, जिसकी वजह से वो एक क्लब में बाउंसर था। अब अगले दिन उनकी एनिवर्सरी थी और नैना ने उनके लिए एक टेबल बुक किया था। अब नैना और कुकू अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं, लेकिन वो सभी लोग किसी न किसी रीज़न की वजह से नहीं आ पाते। लेकिन वहाँ पर कुकू का एक फ्रेंड आता है, जो काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहा था। बातों-बातों में वो उन दोनों से कहता है कि वो एक गेम खेलेंगे, जिसमें काफ़ी टाइम तक वो लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन बाद में वो ऐसी कोई चीज़ बोलेंगे जो वो काफ़ी दिनों से बोलना चाहते हैं। जिसके बाद गेम स्टार्ट होता है और कुकू और नैना दोनों एक ही वर्ड बोलते हैं, डिवोर्स। यानी कि उन दोनों को एक दूसरे से डिवोर्स चाहिए था, जो सुनकर वो दोनों ही काफ़ी शॉक थे। अब नैना कुकू से पूछने लगती है कि आखिर वो उसे डिवोर्स देना क्यों चाहता है, जिस पर कुकू कहता है कि नैना भी तो उसे डिवोर्स देना चाहती है। अब इसी बात पर दोनों में झगड़ा होने लगता है कि तभी नैना कुकू को बताती है कि उसकी कंपनी ने उसे प्रमोशन देने का डिसाइड किया है, लेकिन उसके लिए उसे न्यूयॉर्क शिफ्ट होना होगा। अब ये सुनकर कुकू उसे कहता है कि वो जब चाहे तब शिफ्ट हो सकती है। अब ये सुनने के बाद नैना काफ़ी हर्ट होती है, जिसके बाद वो दोनों ही फैसला करते हैं कि अगर उन दोनों को ही डिवोर्स चाहिए तो वो डिवोर्स लेंगे। लेकिन तब कुकू नैना को बताता है कि गिन्नी की शादी तय हो चुकी है। एक्चुअली गिन्नी कुकू की बहन है, इसलिए कुकू चाहता था कि जब तक गिन्नी की शादी नहीं होती, वो लोग किसी को भी अपने डिवोर्स के बारे में नहीं बताएंगे और शादी के सारे फंक्शंस काफ़ी खुशी से अटेंड करेंगे। जिसके बाद वो दोनों इंडिया आते हैं, जहाँ कुकू के घर वाले उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। अब कुकू की फैमिली की बात करें तो कुकू की फैमिली में उसके मम्मी पापा और उसकी छोटी बहन है गिन्नी, जिसकी अरेंज मैरिज होने वाली थी। लेकिन हम देखते हैं कि अभी तक गिन्नी अपने एक्स गौरव को भूल नहीं पाई, जिसकी वजह से वो काफ़ी कंफ्यूज थी कि उसे ये शादी करनी चाहिए या नहीं। तो वही नैना को उसका बॉस कहता है कि नैना को जल्दी डिसाइड करना होगा कि वो न्यूयॉर्क कब जाएगी। अब नैना अपने बॉस से थोड़ा सा टाइम मांगती है, जिसके बाद वो कुकू से कहती है कि वो जल्दी से अपने घर वालों को बता दे कि वो दोनों सेपरेट होना चाहते हैं। लेकिन कुकू कहता है कि ये बात बताना इतना आसान नहीं है, क्योंकि घर वाले काफ़ी ज़्यादा हंगामा करेंगे। इसलिए कुकू फैसला करता है कि वो अपने पापा से पहले बात करेगा, जिसके बाद उसके पापा ही इस मैटर को अच्छे से हैंडल करेंगे। इसलिए कुकू अपने पापा के साथ शराब पीने का प्रोग्राम बनाता है, जहाँ पर वो दोनों काफ़ी ड्रिंक करते हैं और अपनी मैरिड लाइफ के बारे में शेयर करने लगते हैं। यहाँ पर कुकू को पता चलता है कि उसके पापा ही उसकी मम्मी को डिवोर्स देना चाहते हैं, जो सुनकर कुकू काफ़ी शॉक था। जिसके बाद कुकू को लगता है कि शायद उसके पापा ने नशे में बोल दिया होगा, इसलिए वो अगले दिन अपने पापा से बात करने चाहता है, लेकिन उसके पापा इस बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। तो वही कुकू की मम्मी को डाउट हो रहा था कि कुकू और नैना के बीच में ज़रूर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कुकू उन्हें कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि वो पहले से ही अपने पापा की वजह से काफ़ी परेशान था। तभी उसके पास गिन्नी आती है और उससे पैसे मांगने लगती है। एक्चुअली कुछ दिनों बाद उनके पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी और गिन्नी चाहती थी कि अगर सारे मेहमान आ ही चुके हैं तो वो अपने पेरेंट्स की फिर से शादी करवाएगी। जो सुनकर कुकू और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ उसके पापा उसकी माँ को डिवोर्स देना चाहते थे, तो वही गिन्नी उनकी शादी करवाना चाहती थी। इसलिए कुकू उसे ये बोलकर मना कर देता है कि उसके पास पैसे नहीं है। जिसके बाद कुकू अपने पापा के पास जाता है और उनसे पूछने लगता है कि उस दिन उन्होंने जो बात की थी वो शराब के नशे में की थी या फिर वो सच बोल रहे थे। तब उसके पापा उसे थिएटर लेकर जाते हैं, जहाँ पर कुकू अपने पापा से वही बार बार पूछ रहा था कि तभी वहाँ पर कुकू की इंग्लिश टीचर मीरा मैम आती है, जो कि उसके पापा के साथ फ्लर्ट करने लगती है। और यहाँ पर कुकू के पापा कुकू को बताते हैं कि वो मीरा से प्यार करते हैं और मीरा भी उनसे प्यार करती है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो कुकू की माँ को डिवोर्स दे। जैसे कि गिन्नी की शादी हो जाएगी, वो उसकी माँ को डिवोर्स दे देंगे, जिसके बाद कुकू को अपनी माँ को लेकर कनाडा जाना होगा और वहाँ पर उसका ख्याल रखना होगा। जो सुनकर कुकू काफ़ी शौक था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसके पापा का अफेयर भी चल रहा है। अब कुकू काफ़ी अपसेट हो जाता है और अपने फ्रेंड जग्गी के पास जाता है और जग्गी को अपने पापा के अफेयर के बारे में बताता है। तो जग्गी कहता है कि उसके पास एक सॉल्यूशन है।
वो कहता है कि शायद कुकू के पापा थरकी है, इसलिए अगर उनकी थरक मिट जाएगी तो वो डिवोर्स देना कैंसिल करेंगे। अब ये सुनने पर कुकू को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उसे जग्गी का आइडिया ठीक लगता है, इसलिए वो उसका साथ देने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो दोनों गिन्नी के होने वाले हस्बैंड से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि वो बैचलर पार्टी रखे, जहाँ पर वो गिन्नी के पापा को भी बुलाए। अब इसके लिए वो मान जाता है, जिसके बाद वो लोग बैचलर पार्टी में चले जाते हैं। अब वहाँ पर कुछ लड़कियां कुकू के पापा के साथ फ्लर्ट करने लगती है और ये देखकर वो समझ जाते हैं कि जरूर कोई गड़बड़ है। और तब उन्हें पता चलता है कि उन लड़कियों को कुकू ने ही ऐसा करने के लिए कहा था। अब ये बात सुनने पर कुकू के पापा कुकू से काफी अपसेट हो जाते हैं और कुकू से कहते हैं कि वो मीरा से प्यार करते हैं, लेकिन उनके बीच ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए वो थरकी नहीं है। अब ये सुनने के बाद भी कुकू काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके पापा का अफेयर है, ये बात वो हजम नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो कार से वहीं पर उतर जाता है। तो वही हम गिन्नी को देखते हैं, जो अपनी पार्टी में काफी एंजॉय कर रही थी, कि तभी वहां पर उसका एक्स आता है और गिन्नी जाकर उसे किस कर देती है, लेकिन बाद में उसे इस बात का काफी पछतावा होता है। तो वही हम नैना को देखते हैं, जो अपनी माँ और रिलेटिव से काफी परेशान थी, क्योंकि वो सभी लोग उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि उसे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, और सभी लोग बार बार उसका चेकअप भी करवा रहे थे ताकि पता चल सके कि आखिर उसे बच्चा क्यों नहीं हो रहा। इसलिए उन्होंने आज नैना के लिए एक पूजा भी रखी थी, जहाँ पर वो औरत नैना की पूजा करने लगती है। अब इस सब से नैना काफी इरिटेट होती है और सबको बता देती है कि उसे बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए उसे बच्चा नहीं हो रहा। साथ ही वो ये भी कहती है कि वो और कुकू अलग होने वाले हैं, जो सुनने के बाद सभी लोग काफी शॉक थे। अब अगले दिन कुकू की माँ कुकू को समझाती है कि आखिर वो डिवोर्स क्यों लेना चाहता है, जिस पर कुकू और नैना कहते हैं कि शायद वो एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। अब कुकू की माँ उन्हें समझाती है कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों डिवोर्स लेंगे। अब कुकू की माँ कुकू के पापा से कहती है कि वो भी उन्हें कुछ समझाए, जिसके बाद कुकू के पापा भी उन्हें समझाने लगते हैं कि एक दूसरे से प्यार करो और साथ में खुश रहो। अब ये सुनने के बाद कुकू काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके पापा खुद तो अफेयर कर रहे थे और अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाले थे, लेकिन कुकू को समझा रहे थे कि शादी कैसे निभानी है। इसलिए वो अपनी माँ को बता देता है कि उसके पापा का अफेयर चल रहा है और वो उसकी माँ को डिवोर्स देके मीरा के साथ रहना चाहते हैं। जो सुनकर कुकू की माँ भी काफी शौक थी, कि तभी कुकू के पापा की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वो लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन वहां जाने पर पता चलता है कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन कुकू के पापा अपने दोस्त से कहते हैं कि वो झूठ बता दे कि उन्हें एक माइल्ड हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उसका दोस्त ऐसा ही करता है, और ये देखकर कुकू की माँ को काफी बुरा लगता है और वो उनकी काफी सेवा करने लगती है। तो वही कुकू के पापा इस सब के मजे ले रहे थे। तभी कुकू की माँ उनसे कहती है कि वो मीरा से मिलना चाहती है। जो सुनकर वो काफी ज्यादा शौक थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कुकू की माँ मीरा को जब मिलेगी तो वो उसे थप्पड़ ना मार दे। जिसके बाद हम कुकू और नैना को देखते हैं, जो काफी टाइम बाद रोमांस करने ही वाले थे, कि तभी वहां पर जग्गी आता है। एक्चुअली जग्गी नैना का भाई है और उसे पता चल गया था कि वो दोनों डिवोर्स देने वाले हैं, और ये सुनकर वो भी काफी शौक था। अब कुकू जग्गी को वहां से निकालने लगता है, कि तभी वहां पर उसके पापा भी आ जाते हैं, जो कुकू से कहते हैं कि कुकू की माँ मीरा से मिलना चाहती है और उन्हें काफी डर लग रहा है। लेकिन कुकू कहता है कि वो चिंता ना करे, वो अपनी माँ को समझाएगा और इस मैटर को सॉल्व करेगा। जिसके बाद कुकू अपने पापा से कहता है कि उनके घर में काफी प्रॉब्लम्स आ रही है, इसलिए कल वो मंदिर चलेंगे ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। अब कुकू के पापा भी इसके लिए मान जाते हैं और अगले दिन वो दोनों मंदिर जाते हैं, जहाँ पर जग्गी भी आया था मीरा के साथ। मीरा को वहां देखकर कुकू के पापा काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद वो लोग दर्शन करने लगते हैं, कि तभी वहां पर नैना अपनी सास को लेकर आती है। एक्चुअली ये कुकू का ही प्लान था कि वो मीरा और अपनी माँ को सामने लाए, क्योंकि कुकू को लगता था कि जब उसकी माँ मीरा को मिलेगी तो उसकी माँ मीरा को काफी बातें सुनाएगी और अपने पापा का अफेयर बंद करवा देगी। लेकिन यहाँ पर कुकू की माँ मीरा से कहती है कि वो उसके पति का ध्यान रखे, साथ ही वो उसे बताती है कि उसके पति को क्या पसंद है और क्या नहीं। जिसके बाद वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि गिन्नी की शादी तक वो लोग रुक जाए, उसके बाद वो दोनों चाहे तो शादी कर सकते हैं, वो उन्हें डिवोर्स दे देगी। अब ये सुनकर कुकू काफी शौक था कि उसकी माँ ऐसा डिसीजन कैसे ले सकती है। जिसके बाद नैना अपनी सास को संभालती है, जहाँ पर कुकू की माँ नैना को बताती है कि जब उसकी शादी हुई थी तो शादी के 4 दिन बाद वो कुकू के पापा से ठीक से मिली थी, और उसके बाद 1 साल में ही उन्हें कुकू हो गया, जिसके बाद गिन्नी, और इस वजह से शायद उन्हें पति पत्नी बनने का मौका ही नहीं मिला, वो बस अपने बच्चों के माँ बाप बनकर साथ रह रहे थे। वो कहती है कि कुकू के पापा कोई बुरे इंसान नहीं है, उन्होंने हमेशा उसका ध्यान रखा है, लेकिन अगर वो उनसे प्यार ही नहीं करते तो उनके साथ रहने से क्या मतलब है। अब नैना भी अपनी सास की बात समझ पाती है और वो उन्हें सपोर्ट करने लगती है, लेकिन ये बात कुकू को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो।
इसलिए वो नैना के साथ लड़ने लगता है कि नैना को उसकी माँ को समझाना चाहिए था कि वो डिवोर्स ना ले। लेकिन नैना कहती है कि अगर उसकी माँ इस रिश्ते में खुशी नहीं है तो फिर वो इस रिश्ते को क्यों निभाए। अब इसी बात पर दोनों में लड़ाई होने लगती है, जहाँ पर नैना कहती है कि वो लाइफ में जब भी कुछ अचीव करती है तो वो सबसे पहले आकर कुकू को बताना चाहती है। लेकिन कुकू ने कभी भी उसके ऊपर प्राउड फील नहीं किया, ना ही उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट किया, क्योंकि वो हमेशा उससे जेलस होता है। जिस पर कुकू का कहना था कि वो जेलस नहीं होता, उसी ने नैना के लिए अपना गाँव छोड़ा था और वो कनाडा आ गया था। नैना जानती थी कि वहाँ पर उसे अच्छा नहीं लगता। अब ये सुनने पर नैना कहती है कि शादी के 2 साल बाद ही वो चाहती थी कि उन्हें बच्चा हो, लेकिन तब कुकू इसके लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद उसने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया और उसे सक्सेस भी मिली। लेकिन अगर कुकू को सक्सेस नहीं मिली तो इसमें उसकी क्या गलती है। जिस पर कुकू कहता है कि ये जो नैना हमेशा दिखाती रहती है कि वो सक्सेसफुल है और कुकू नहीं है, इसी बात से उसे प्रॉब्लम है। अब वो दोनों लड़ते हुए एक दूसरे को सारी बातें बोल देते हैं जो वो कब से बोलना चाहते थे, और लास्ट में उन दोनों को रियलाइज हो जाता है कि उनका रिश्ता टूटने में उन दोनों की गलती है। जिसके बाद हम कुकू के पापा को देखते हैं, जो मीरा के घर शिफ्ट होना चाहते थे। लेकिन जब वो वहाँ पर जाते हैं तो मीरा कहती है कि वो उन्हें अपने साथ नहीं रख सकती, क्योंकि मीरा काफ़ी इंडिपेंडेंट लेडी थी और उसे फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद था। वो किसी के लिए चेंज नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी है। इसलिए वो कुकू के पापा का ध्यान रखते हुए अपनी आगे की लाइफ नहीं बिताना चाहती थी। अब ये सुनने के बाद कुकू के पापा घर वापस आ जाते हैं और अपनी वाइफ से कहते हैं कि उनसे गलती हो गई। साथ ही वो उससे झूठ बोलते हैं कि उन्हें एहसास हो चुका है कि वो कुकू की माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो मीरा को छोड़कर हमेशा के लिए कुकू की माँ के पास आए हैं। जो सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और अगले दिन उनकी शादी करने की तैयारी करने लगते हैं। तो वही कुकू की माँ भी कुकू के पापा को माफ़ कर चुकी थी। जिसके बाद अगले दिन उन दोनों की शादी का फंक्शन शुरू हो जाता है, जहाँ पर सभी लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। खास करके कुकू बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स होना कैंसिल हो गया था। लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो मीरा को कॉल करके दिखाएगा कि उसके पेरेंट्स कितने ज़्यादा खुश हैं। इसलिए वो मीरा को कॉल करता है और उसे चिढ़ाने लगता है कि आखिरकार उसके मम्मी पापा के प्यार की जीत हो गई। जो सुनकर मीरा हंसने लगती है और कुकू से कहती है कि उसने कुकू के पापा को छोड़ा है, ना कि कुकू के पापा ने उसे। यहाँ तक कि कुकू को ये भी पता चल जाता है कि उसके पापा ने बस हार्ट अटैक आने का नाटक किया था, जिससे वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ को जाकर सब कुछ बता देता है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद कुकू की माँ भी काफ़ी शॉक थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उसका हस्बैंड कितना झूठा है। जिसके बाद वो फैसला करती है कि अब वो खुद कुकू के पापा को डिवोर्स देगी। अब वो लोग जब घर आते हैं तो देखते हैं कि गिन्नी काफ़ी अपसेट थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि शायद वो भी गलती करने जा रही है, क्योंकि उसके पेरेंट्स की मैरिड लाइफ भी ठीक नहीं थी और उसके भैया भाभी की भी नहीं। इसलिए गिन्नी फैसला करती है कि वो शादी नहीं करेगी। जिसके बाद कुछ टाइम गुजर जाता है और ये लोग डिवोर्स के लिए आते हैं, जहाँ पर जज के सामने कुकू के मम्मी पापा डिवोर्स पेपर साइन करते हैं और जज उन्हें 6 मंथ का टाइम देता है। अगर 6 मंथ के बाद भी इनका फैसला सेम रहेगा तो इनका डिवोर्स हो जाएगा। जिसके बाद कुकू और नैना की बारी आती है, जहाँ पर कुकू नैना से माफ़ी मांगता है। लेकिन कुकू नैना से माफ़ी मांगता है क्योंकि वो समझ चुका था कि नैना जो कुछ भी करती थी वो उनके अच्छे के लिए करती थी, लेकिन कुकू हमेशा उसे गलत वे में लेता था और इसी की वजह से उन दोनों में झगड़ा बढ़ता रहता था। अब कुकू को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो नैना से माफ़ी मांगता है और नैना भी उसे माफ़ कर देती है, क्योंकि वो भी कुकू से बहुत प्यार करती थी और उसे डिवोर्स देना नहीं चाहती थी। अब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है, जिसके बाद कुकू और नैना न्यूयॉर्क शिफ्ट होने वाले थे। तो वही जाते हुए कुकू अपने पापा से कहता है कि वो कुछ दिनों बाद अपनी माँ को भी वहाँ पर बुला लेगा। डिवोर्स के बाद वो उनके साथ रह सकती है। जिस पर कुकू के पापा कहते हैं कि ऐसा करने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि उनके पास 6 महीने का टाइम है और तब तक वो अपनी वाइफ को इम्प्रेस कर ही लेंगे। ये सुनकर कुकू भी काफ़ी खुश होता है, क्योंकि उसके पापा को फाइनली एहसास हो गया था कि वो कुकू की माँ से ही प्यार करते हैं और उसके बिना नहीं रह सकते। जिसके बाद कुकू और नैना न्यूयॉर्क चले जाते हैं। तो वही कुकू के पापा गिनी से कहते हैं कि वो गौरव को मिलने के लिए बुला ले, क्योंकि वो जानते थे कि गिनी गौरव से ही प्यार करती है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी जुग जुग जियो मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।